हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैजिकल हीलिंग टैरो। मैं आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। तो आइए मैं आप लोगों के लिए आज एक पिकअप पाइल रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें है मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। तो अब 3 पाइल्स हैं, तीनों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए। फर्स्ट पाइल है काली माँ, सेकेंड पाइल है गणेशा और थर्ड पाइल है राधा माँ। अगर आप चाहें तो आप तीनों पाइल्स भी सुन सकते हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। इससे आपको अच्छी डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। काली माँ की ब्लेसिंग्स, लॉर्ड गणेशा की एंड राधा माँ की ब्लेसिंग्स। तो आप तीनों पाइल्स भी सुन सकते हैं। थैंक यू। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए काली माँ के क्या मैसेजेस हैं। ये कार्ड कहता है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। दिस इज़ द बर्डन। और ये अगला कार्ड है गिल्ट का। देखिए इस पाइल में काली माँ कह रही हैं कि आपके अंदर अगर कोई गिल्ट है कि आपने कभी लाइफ में किसी अपने डियर वन के साथ कुछ गलत किया है या आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, तो आप उस अपने आप को माफ़ करिए और उस गिल्ट से बाहर निकलिए। जब आप इस गिल्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। एंड आप ऐसे बोला करिए यूनिवर्स को कि आई चूज़ लव ओवर गिल्ट। मीन्स आप गिल्ट को प्रेफर नहीं करते और लव को प्रेफर करते हैं। तो यूनिवर्स आपको इस गिल्ट की फीलिंग से ज़रूर बाहर निकालेगी। इसलिए कभी अगर आपने किसी से गलत किया है तो अपने आप को माफ़ करिए, क्योंकि गलतियां तो जाने अनजाने में हर इंसान से हो जाती है। तो अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो अपने आप को माफ़ करिए। और बर्डन, अगर आपने कोई बर्डन लिया हुआ है अपने ऊपर तो उससे बाहर निकलिए, इस बर्डन से बाहर निकलिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। देखिए कितनी खूबसूरत दुनिया भगवान ने हमारे लिए बनाई है। और अगर हम गिल्ट में, बर्डन में, ऐसी नेगेटिव इमोशंस में फंसे रहेंगे तो हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कभी कभी छोटी छोटी लाइफ के इंसिडेंट्स भी होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते हैं। छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जिनमें हम खुश होते हैं। तो अगर हम गिल्ट और बर्डन, ऐसी नेगेटिव इमोशंस में फंसे रहेंगे तो अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए इस नेगेटिव इमोशंस से बाहर निकलिए और फिर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये कार्ड कहता है कि आप बहुत जल्द ही हील हो जाएंगे। आप नेचर से कनेक्ट होइए, ऐसी जगह पे जाइए जहाँ बहुत सी ग्रीनरी हो, बर्ड्स हो, और नेचर से कनेक्ट होइए और आप हील हो जाएंगे, नेगेटिव इमोशंस से बाहर आ जाएंगे और पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे। और जब हम खुश होते हैं तो हम खुशियाँ अट्रैक्ट करते हैं, हम एक मैग्नेट की तरह बन जाते हैं, एक चुंबक की तरह। जैसे जो मैग्नेट होती है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है, वैसे ही जब हम नेगेटिव इमोशंस से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं तो हम पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करिए, खुश रहिए। यही है आपके लिए काली माँ के मैसेजेस, पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने लॉर्ड गणेशा चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं लॉर्ड गणेशा के। तो पहला कार्ड है द टेम्पल पाथ, दूसरा कार्ड है ट्रस्ट और ये कार्ड कहता है स्ट्रेस। तो देखिए पाइल नंबर 2 आपके लिए लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं कि शायद आपने बहुत स्ट्रेस ले रखा है और आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। और डोंट ट्राई टू हैंडल सो मेनी प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम। एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मत हैंडल कीजिए, उतना ही काम करिए जितना आप हैंडल कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा काम एक ही टाइम पे करने लगते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो कम हो जाती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन योर क्वालिटी ऑफ वर्क, ताकि आपके काम की क्वालिटी अच्छी रहे, तो कम ही काम हैंडल करिए जो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। एंड डोंट टेक सो मच स्ट्रेस, क्योंकि काम तो देखिए हो ही जाता है। और आपने वो भजन भी सुना होगा कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो गणेशा कह रहे हैं कि कृपा से ही सारे काम होते हैं। तो आप प्रभु को प्रे कीजिए कि आपके सारे काम हो जाए और प्रभु की कृपा से सारे काम हो जाए, क्योंकि जब हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होती है तो सारे दरवाजे अपने आप ही खुलने लगते हैं। और आप ट्रस्ट करिए कि जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी आपके लिए गॉड ने प्लान किया है उस पर ट्रस्ट करिए। देखिए जीवन हमें भगवान ने ही दिया है तो वो ही संभालेंगे। इसीलिए आप ट्रस्ट रखिए कि गॉड आपके साथ हैं और जो आपकी किस्मत में है वो आपको ज़रूर मिलेगा। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई इंसान कितनी भी चालाकी कर ले आपके साथ, लेकिन जो आपके हिस्से में है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है। और द टेम्पल पाथ कहता है थोड़ा मंदिर जाइए, गॉड से कनेक्ट होइए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए और आपके साथ सब अच्छा ही होगा। ठीक है। ओके पाइल नंबर 2, थैंक यू। आइए देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं राधा माँ के।
पहला कार्ड है यिन यान, फिर है कंपैरिजन, और ये है द फूल का कार्ड। देखिए जो द फूल का कार्ड है उसकी ऐसी ऊर्जा होती है कि जैसे एक फूल होता है, फूल इज़ समबडी हु इज़ नॉट वेरी नॉलेजेबल, लाइक जो थोड़ा बुद्धू टाइप का इंसान हो, तो फूल क्या करता है, अगर कोई फूल होता है और उसको धोखा मिलता है तो फिर भी वो बार बार ट्रस्ट करता है। फूल की यही क्वालिटी होती है कि उसको आप जितनी बार भी धोखा दे दें वो बार बार ट्रस्ट ही करता रहता है। तो गॉड इज़ ट्राइंग टू से कि अगर आपके साथ कभी कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए हैं या आपके साथ लाइफ में कभी कुछ गलत हुआ है, फिर भी आप अपना विश्वास मत टूटने दें। विश्वास रखिए कि आगे सब अच्छा ही होगा, ठीक है। और दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए। देखिए हर एक की लाइफ अलग होती है, हर एक का लाइफ पाथ अलग होता है, इसलिए कभी भी आप कंपैरिजन मत कीजिए अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ। देखिए एक तुलसी का पौधा भी अच्छा होता है और एक गुलाब का पौधा भी अच्छा होता है। तुलसी के पौधे में फूल नहीं आते लेकिन उसके भी बहुत फ़ायदे हैं, और एक गुलाब का पौधा है उसके कितने सुंदर फूल होते हैं और उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। तो आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि हर कोई यूनिक होता है, इसलिए डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, ओके। कभी भी दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। और ये यिन एंड यांग का कार्ड कहता है कि आप अपने अंदर जो मेल और फीमेल वाली एनर्जीज होती हैं, जैसे शिव और शक्ति की एनर्जीज, उनको बैलेंस में रखिए। अपनी इमोशंस, अपनी वर्क को बैलेंस में रखिए। फैमिली के लिए भी टाइम निकालिए और अपने काम के लिए भी टाइम निकालिए। अच्छे से बैलेंस करिए अपनी लाइफ को और प्रे करिए कि आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। और गॉड इज़ ऑलवेज विद यू, भगवान आपके साथ हैं। और हो सकता है आगे चल के आपकी लाइफ में कोई बड़े चेंजेस आएँ, उनको एक्सेप्ट करिए। और देखिए दिन रात ये सब चलता ही रहता है हमारी लाइफ में, तो ये एक सर्कल होता है, एक साइकिल होता है, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। तो आप बैलेंस में रखिए, जैसे कि दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस बना के रखिए अपनी लाइफ में। ये हैं आपके लिए राधा माँ के मैसेजेस। ओके, थैंक यू।